हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवीराज कंसल्टिंग। मैं हूं राजदीप और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है फॉर इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको फ्यूचर में भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से और समझते हैं ये बायोफ्यूल होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बायोफ्यूल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज ड्राइव फ्रॉम द बायोमास। तो अगर हम बायोमास का यूज करके किसी भी फ्यूल को बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे बायोफ्यूल। अब बायोमास जो है वो आपका हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप्स, वेजिटेबल ऑयल्स या फिर आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और बायोफ्यूल जो होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेट इट कैन बी लिक्विड बायोफ्यूल एंड गैसियस बायोफ्यूल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है मेजरली इथेनॉल, बायोइथेनॉल और बायोगैस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ बायोफ्यूल ओवर द कन्वेंशनल फ्यूल तो इसके काफी एडवांटेजेस हैं। हम सब जानते हैं फॉसिल वेस्ट फ्यूल जो है उनका रिजर्व लिमिटेड है और एक टाइम पर आकर वो एग्जॉस्ट होने ही वाले हैं, बट ये बायोफ्यूल जो है दे आर ड्राइव फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनको हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। द अनदर बेनिफिट इज जो बायोफ्यूल होते हैं इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है कंपेयर टू दी कन्वेंशनल फ्यूल। सो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम करते हैं एंड दे आर लेस पॉल्यूटेड। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करती हैं। तो नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोड बाय द ब्राजील। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर नंबर 7 पर रैंक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी वो कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फाउंडिंग मेंबर्स से। तो यहाँ पर 3 फाउंडिंग मेंबर्स, पहला इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। और टोटल अगर हम बात करें मेंबर कंट्रीज की एंड ऑर्गेनाइजेशन की तो इंक्लूडिंग फाउंडिंग मेंबर्स देयर आर 19 कंट्रीज विच हैव शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग दिस अलायंस। और टोटल 12 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिन्होंने अलायंस ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर इंडियाज गोल फॉर दिस बायोफ्यूल अलायंस। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट गोल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो इसमें कोई भी नई इनोवेशन आती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इस अलायंस में वो आपस में फ्रीली टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस। इसके अंडर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में फ्रीली बायोफ्यूल का ट्रेड कर सकती हैं। सो द नेक्स्ट गोल इज इंप्रूविंग द फार्मर्स इनकम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है हमारी कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो अगर बायोफ्यूल को हम प्रमोट करेंगे तो इन फार्मर्स को एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होगी जिससे वो अपना जो क्रॉप है वो काफी अच्छे रेट पर जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको सेल कर सकते हैं। इससे जो है बायोफ्यूल सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। द नेक्स्ट इज एनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ क्लीनर फ्यूल इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उससे जो व्हीकलर एमिशन होते हैं दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन आर मेजर सिटीज। तो अगर हम ये बायोफ्यूल प्रमोट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में वो भी कम होगी। एंड द नेक्स्ट गोल इज सेविंग्स ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन द वर्ल्ड और ये जो हमारी डिमांड है वो टाइम के साथ बढ़ने ही वाली है। तो इन सच केस अगर हम अपनी ऑयल की डिमांड बायोफ्यूल से फुलफिल करते हैं और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनको कट डाउन करते हैं तो इससे इंडिया के लिए काफी कॉस्ट सेविंग्स होगी। द नेक्स्ट गोल इज मीटिंग 2070 नेट जीरो टारगेट्स। इंडिया ने कमिट किया है कि 2070 तक वो नेट जीरो कंट्री बन जाएगा। तो अगर हम फॉसिल बेस्ड फ्यूल से बायोफ्यूल की तरफ ट्रांजिशन लाते हैं तो इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स नेट जीरो टारगेट्स। तो ये तो बात हो गई इंडिया के गोल्स की। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल गोल्स की तो एज वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ करंट टाइम्स। अकॉर्डिंग टू दी एस्टिमेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमें जो ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो 3 फोल्ड बढ़ाना होगा बाय 2030 टू पुट द वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम ऑन ट्रैक टू मीट नेट जीरो ग्लोबल एमिशन टारगेट बाय 2050। सो ये जो बायोफ्यूल अलायंस है ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन ट्रांजिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड फ्यूल टू द बायोफ्यूल्स। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट आता है तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।